नमस्कार सभी मित्रों को। आज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का शीश अर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। पता ही है आपको, सभी लोग पढ़ने वाले छात्रों को माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए और हमें सरस्वती जय माँ सरस्वती कह के ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी इन्हीं सब बातों को करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आज सबसे पहले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज 22 जनवरी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं इसकी। हमारे प्रिय श्री राम जी को आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उनको अपना घर मिल गया। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला शुभ काम यही हुआ। ये हमारे राम जी का मंदिर जो अभी इसी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और हम इसी में हमारे राम जी का घर है ये। आगे चलते हैं हम आपके अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बाबू, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये हमारा क्वेश्चन है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले अगर बोला है कि ए इनकम इज 25% मोर, 25% का मतलब क्या होता है बाबू? 25% 25% मतलब 25% मतलब 1/4 होता है। और क्या कह रहा है? मोर कह रहा है बाबू। मोर देन मतलब कि प्लस लगा देंगे हम। ठीक है, देखिए 25% आया कहाँ से? ये 25% बराबर 1/4 में कहाँ से लाया हूँ? देखिए, जब ये परसेंटेज आएगा तो हम क्या लगा देंगे? 25/100 लगा देंगे। और 25 का आपको टेबल याद है, 25 एकम 25, 25 चौका 100। 1/4 यहाँ से ये आया है। अब बोल रहा है कि 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब कि जो ए का इनकम है ना 25% अधिक है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, बोल रहा है इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। देखिए ये कितना परसेंट अधिक है? 1। तो हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और फिर क्या लिख देंगे? 1 अधिक है ना, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। अब देखिए, जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, ये यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। देखिए, जो पॉजिटिव साइन है ये वाला, ये यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव और 1 हो जाएगा। 4 + 1 है तो मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 हो गया। इसको हम परसेंटेज में पता करने की कितना परसेंट ए का इनकम बी इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, मतलब कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है ये बताना है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुणा 100 कर देंगे बाबू। 5 दूनी का तो -20%। 20% कितनी है? 20% की बाबू कमी हुई है। 20% की कमी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इस पे एक और सवाल हम बता देते हैं आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रीता इनकम इज 15% लेस देन रीचाज इनकम। रीता की आय रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। ठीक है बाबू, रीता की आय रीचा की आय से 15% की कमी हुई है। अब फिर 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। 15% मतलब बाबू 3/20। ये 3/20 कहाँ से आया? आप कर सकते हैं। परसेंटेज का क्या क्या होगा? परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। 5 तिहाई का 15 अपॉन में 5 दूनी का 10, तो 3/20 ये आ गया। और क्या कह रहा है? रीता इनकम इज 15% लेस कह रहा है, तो मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे बाबू। ठीक है, रीचार्ज इनकम, रीचा की इनकम से कितना परसेंट कितनी की कमी हो रही है? 15% की, तो माइनस कर देंगे। -3 अपॉन में 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है रीचा इनकम इज बाई व्हाट परसेंटेज इज रीचार्ज इनकम मोर देन बोल रहा है बाबू। तो हमने बताया था आपको कि ये 20% से 20 से कितना कमी हो रहा है? -3, मतलब कि 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 17। देखिए, ये वाला वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा। आपके अपने अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा कि ये वाला वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। बस अगर बोल रहा है कि लेस है तो निगेटिव माइनस कर देंगे, और यहां से 20 - 3 गिनेंगे तब ये 17 हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए मैंने बताया था कि इसका साइन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और कह भी रहा है कि मोर देन, कितना मोर है बाबू, तो 3/17। और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा बाबू, 300/17% हो जाएगा बाबू, समझ में आया। रीता की आय रीता की आय त्रिचा की आय से 15% कम है, तो 15% कम है मतलब -3/20 कम है बाबू, तो माइनस लगाएंगे। फिर बोल रहा है रीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, अधिक बोल रहा है। अब तो हम यहाँ पे मैंने बताया कि माइनस रहेगा तो इसका अपोजिट ले लेंगे। अगर यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो यहाँ पे निगेटिव हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कमी है तो 20 - 3 कर दिए तो 3/17 हो जाएगा, 300/17% हो जाएगा। ये इंटू 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज में इसकी वैल्यू लानी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक थ्योरी है, इस पे क्वेश्चंस हो गए। देखिए, जब कभी भी यदि कोई संख्या x% बढ़ाई जाती है और फिर वही जो संख्या है उसी को x% घटा दी जाती है, मतलब कि एक बार x% बढ़ाया जा रहा है और एक बार x% घटा दिया जा रहा है, तो फिर हम प्रतिशत बदलाव कितनी कमी आई है उसमें, कितने परसेंटेज की कमी आई है उसमें, यही हमसे पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये क्या है, प्रतिशत की कमी है बाबू, निगेटिव में आएगा। ये हमेशा कमी बदलाव क्या आएगा, हमेशा डिक्रीजिंग में रहेगा। एक क्वेश्चन इस पे आपको हम दिखा देते हैं कैसे हो रहा है। पर ये क्वेश्चन ये हमेशा आपको याद रखना है कि x² इंटू 100% रहेगा जब भी बढ़े और घटे x की वैल्यू, ठीक है। वो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x परसेंटेज की वैल्यू में कुछ भी बढ़ सकता है, घट सकता है। आगे एक क्वेश्चन इस पे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, x सैलरी इज इंक्रीज बाई 20%, x सैलरी इज इंक्रीज बाई 20%। देखिए सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है किसी का, मान लीजिए आप ही का है, आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते थे तो 20% की वृद्धि होगी, मतलब कि अब 120 रुपये कमा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एक्स कोई व्यक्ति था, उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। अब फिर क्या हो गया, फिर वही सैलरी 20% घट गया, बढ़ा हुआ सैलरी फिर घट गया। व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी, तो कितना सैलरी के अंदर चेंज हुआ है। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी होगी, तो वेतन में क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए मैंने बोला था ना कि जब भी वृद्धि हुई हो और या फिर कमी हुई हो, परसेंटेज इंक्रीज हुआ हो या फिर घटा हुआ हो, घटेगा तो फिर क्या करेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे x²/100। ये हमेशा डिक्रीज ही रहेगा। देख रहे हैं पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम बता देंगे इस तरह क्वेश्चन को। इसको क्या सॉल्व करेंगे आराम से, 4% की कमी हुई है। देखिए 20 गुणे 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। कितना परसेंटेज की कमी आई बाबू, 4% की कितनी आई है, कमी आई है। ये समझ में आ रहा है। और आप सभी को आप सभी को 22 जनवरी को रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पे एक तरह से आपके लिए ये दिवाली ही है, नई दिवाली मनाइए। इसके लिए नई दिवाली है ये हमारे लिए। सभी लोग आज दीप जलाएं अपने घरों पे, क्योंकि ये नई दिवाली है हमारे लिए, राम जी का आना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।